हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8 का पार्ट 7। और आज पार्ट 7 में हम देखेंगे गति का तृतीय नियम को, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम गति का प्रथम नियम पढ़ चुके हैं, गति का द्वितीय नियम और उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स को हम देख चुके हैं, और साथ ही साथ हमने सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल्स गति के सेकेंड लॉ के। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हमारा है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन न्यूटन की गति के नियम के अनुसार हम ये समझेंगे कि हमारे पास कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु के द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर एक बल लगाया जाता है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक वस्तु थी। इस वस्तु के द्वारा जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी जो वस्तु होगी वह भी इस पहली वाली वस्तु पर एक बल लगाती है। ठीक है, यानी कि मान लो उसने F1 बल लगाया। ठीक है, दूसरी वस्तु ने भी एक बल इस पे लगाया। लेकिन जो ये बल होते हैं तो बराबर बल होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में यहाँ पे बल लगाया जाता है। ठीक है, तो एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पे बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे बल लगाती है। लेकिन उस बल की दो क्वालिटीज होती है। पहली विशेषता होती है कि बल समान मात्रा में लगता है, और दूसरा होता है कि बल विपरीत दिशा में लगता है। ये कहते हैं हमारे गति का तृतीय नियम। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु के द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है गति के थर्ड नियम की डेफिनेशन, क्योंकि बहुत इजी है, आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, तो बल जो होंगे वो सदैव युगल रूप में जो है वो होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब बल हमेशा पेयर फॉर्म में जो है वो पाए जाएंगे। लेकिन बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं, किसी एक ही वस्तु पे वो कार्य नहीं करते। ठीक है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बल तृतीय नियम को गति के, कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि जब कोई क्रिया हम करते हैं, क्रिया क्या होती है, हमने कुछ एक्शन करा तो उसके समान परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया भी होती है। ये होता है गति का तृतीय नियम। इसलिए हम गति के जो थर्ड नियम होता है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन रूल। ओके, क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है, वो क्रिया प्रतिक्रिया जो बल होते हैं वो सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मान लो मैं एक वस्तु ने क्रिया करी और फिर तब जाकर दूसरी वस्तु प्रतिक्रिया करती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा क्या होता है कि दो अलग अलग वस्तु पर तो लगते हैं लेकिन वो एक साथ कार्य करेंगे। वो ताक्षणिक मतलब बिल्कुल स्पीड से वो काम करते हैं बल। ठीक है, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल होंगे वो सदैव दो अलग अलग वस्तु पर लगेंगे लेकिन वो एक साथ ही कार्य करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स को समझने वाले हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे समझ में आएगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि गति का तृतीय नियम क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसको हमने क्या दो हमने इस तरह से लिए, एक ए है और एक बी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसमें दिखाया जा रहा है किस तरह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक इंसान के द्वारा एक तरह से इसको यहाँ पे बांध दिया गया है हुक से, और एक इंसान है जो इसको खींच रहा है। ठीक है, इंसान के द्वारा इसको खींचा जा रहा है, राइट, इस तरह से खींचा जा रहा है। तो आप खुद अज्यूम करोगे जो स्प्रिंग होती है, अभी स्प्रिंग से भी इसको अज्यूम कर सकते हो कि स्प्रिंग होती है। जब स्प्रिंग से किसी चीज को हम खींचते हैं तो जब एक स्प्रिंग भी हम पे क्या लगाती है, विपरीत दिशा में बल लगाती है। यहाँ से हम इसको ये समझ सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, जब हम सड़क पर चलते हैं। ठीक है, जब हम सड़क पर चलते हैं तो आपको ये देखना है कि हम सड़क पर किस तरह से चल पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कार्य करते हैं। कैसे, लेट्स सी। माने कि आप विश्राम अवस्था में थे, ठीक है, यानी आप रेस्ट की पोजीशन में थे और आप अचानक से आप क्या है चलना शुरू करते हो। जब आप चलना शुरू करते हो तो हम क्या करते हैं, आपको ये ज्यूम करना है, सॉरी, आपको ये सोचना है कि जब आप चलते हो तो आप बल को कहाँ लगाते हो। जिस दिशा में आप चलते हो, जिस डायरेक्शन में आप चलते हो, क्या आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो क्या चलते हुए खुद से? नहीं, द आंसर इज नहीं। अगर आप उस दिशा में फोर्स नहीं लगाते हो जिस दिशा में आप चल रहे होते हो, तो आप आगे कैसे बढ़ पाते हो? हम सभी जानते हैं जब हम सड़क पर चलते हैं या कहीं पर भी चलते हैं तो हम जो फोर्स लगाते हैं वो जमीन पर लगाते हैं, राइट। जमीन पर फोर्स लगाने पर हमें जमीन के अंदर चले जाना चाहिए था, राइट, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम आगे की ओर जो है वो बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम नीचे पृथ्वी की सतह पर अपने पैरों से पीछे की ओर धकेलते हैं, हमारा क्या होता है, पैर हम जो पृथ्वी को जो है हम धकेलते हैं पीछे की तरफ, राइट, हम पीछे की तरफ जो है पृथ्वी पर जोर लगाते हैं। तो फिर क्या होता है, सड़क जो होती है, हमने क्या लगाया, हमने क्रिया करी, किसके ऊपर करी, पृथ्वी के सतह के ऊपर पीछे की तरफ, ठीक है। तो जो सड़क होती है वो भी हमारे पैरों पर उतना ही बल एक विपरीत दिशा में लगाती है। तो पीछे की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, आगे। तो जो सड़क होती है वो हम पे एक विपरीत दिशा में उतना ही बल जो है वो आगे की तरफ लगाती है, और इसकी वजह से ही हम क्या है, सड़क पर चल पाते हैं। तो ये रीजन होता है हमारे सड़क पर चलने का। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम सड़क पर जो चल पाते हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की वजह से ही चल पाते हैं। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं बंदूक का। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा मूवी या वीडियोस में कि जब किसी इंसान के द्वारा बंदूक, इस तरह की बंदूक जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जब चलाई जाती है तो इससे क्या निकलती है, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, ये दबाया इसका बटन, ठीक है, यहाँ से निकलती है गेंद, सॉरी गोली, ठीक है, यहाँ से क्या निकलती है, गोली निकलती है। तो जब उन्होंने गोली को क्या करा, गोली को जो है गोली पे फोर्स लगाया, गोली आगे की तरफ जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो चलाने वाला, बंदूक चलाने वाला जो इंसान होता है वो पीछे की तरफ जो है उसको धक्का लगता है। यस, जब बहुत तेज से जो बंदूक चलाई जाती है तो पीछे की तरफ जो है झटका जो है महसूस किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो क्या आप इसको सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे तो आप इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि यहाँ पर हमारे द्वारा, जो इंसान इस बंदूक को चला रहा होता है उसके द्वारा बल लगाया जाता है इस गोली के ऊपर। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि इसने क्रिया करी। तो क्या होगा, जब क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया भी होगी, राइट। तो ये जो गेंद होती है, जो ये गोली होती है, जब वो आगे की तरफ क्रिया इस पे होती है तो ये भी समान परंतु विपरीत दिशा में बंदूक चलाने वाले के ऊपर जो है क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। इसलिए हमें पीछे की तरफ झटका यहाँ पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। ठीक है, मान लो कोई इंसान था जो नाव के ऊपर बैठा था, अब वो तट के किनारे पहुंच चुका है, तो उसको नाव से निकलना है, राइट। तो नाव क्या हो, चल रही थी नाव। अब वो अचानक से जब नाव से बाहर की ओर कूदता है तो उसने क्या करी, क्रिया करी, उसने नीचे की तरफ क्या करी, क्रिया करी। मतलब उसने पैर को ऐसे नीचे दबाया और आगे की तरफ वो मूव करा, उसने क्या लगाया, आगे की तरफ क्रिया करी। तो हम देखते हैं कि जो नाव होती है वो पीछे की ओर यहाँ पे गति करती है, क्योंकि उसके द्वारा भी समान परंतु विपरीत दिशा में यहाँ पर प्रतिक्रिया दिखाई जाती है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे समझा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। आप भी अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे ढूंढ सकते हैं जहाँ पे आप देखते होंगे क्रिया प्रतिक्रिया का या एक्शन रिएक्शन का फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या जाना, तो हमने देखा न्यूटन का तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहते हैं। यह हमें बताता है कि प्रतिक्रिया के लिए समान परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है विभिन्न वस्तुओं पर होती है, किसी एक ही वस्तु पर दोहरी क्रिया नहीं होती है। ठीक है, दूसरे केस आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो अलग अलग समय पर नहीं, ऐसा नहीं कि पहले क्रिया होगी फिर प्रतिक्रिया होगी, बल्कि क्रिया प्रतिक्रिया दोनों सेम समय पर यहाँ पे होती है। ठीक है, तो उसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, और आने वाले लेक्चर में जो है हम इसकी समरी को देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।